Hello, I hope you guys are doing well. So, Priyanka Chopra has finally broken the silence. She has given her reasons why she shifted from Bollywood. First of all, let's listen to what exactly she said in this podcast. I was being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. I had beef with people, and I'm not good at the playing that game. So I kind of was tired of the politics that I wanted to get, but I would require to schmooze certain clubs and like cliques of people. And प्रियंका को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. मैंने उनके साथ में बहुत बार मैंने इंटरव्यूज़ करे हैं. जो दौर था जब बहुत सी बातें उनके बारे में सामने आ रही थी, गॉसिप स्टोरीज आ रही थी टैबलॉइड्स में, वो मैंने देखा है. उस दौर में मैंने उनके साथ में काफ़ी इंटरव्यूज़ करे हैं. मैंने उनको बहुत ही क्लोजली मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि दैट मे बी चीज़ें शायद उतनी मुनासिब नहीं थी उनके लिए पर्सनल लाइफ में. उनके फादर के बहुत सीरियस तबीयत ख़राब थी, लेकिन शी वाज जस्ट बैटलिंग इट आउट. और उन्होंने कभी भी किसी तरीके से जिसको एक प्रोवर्बियल कहते हैं कि दैट शी नेवर वॉश्ड हर डर्टी लिनन इन द पब्लिक, उन्होंने कभी भी ओपनली किसी तरीके से एक अपने को कमज़ोर नहीं दिखाया. दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो भी मैंने इंटरव्यूज़ उनके साथ में किए. बिकॉज जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं तो आप इंटरव्यू से पहले भी बातचीत भी आपकी होती है, स्मॉल टॉक होती है. सो शी वॉज ऑलवेज टू द पॉइंट, वेरी प्रोफेशनल. एंड वन थिंग इज़ दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी एम्बिशियस. किसी भी तरीके से वो अपने को वो कमतर नहीं समझती हैं, और वो हमेशा एक उनकी जो एम्बिशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती थी हमेशा. अगर वो इंटरव्यूज़ भी करती हैं सो उसमें एक एनर्जी होती है, एक सिंसियरिटी होती है, कुछ उसमें करना चाहती हैं कि दैट पीपल टेक नोटिस ऑफ इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर. ओवर्टली सेंसेशनल कभी नहीं होती थी, नहीं होती हैं. सो वो जो उनका दौर था, अगर मैं बात करूँ 2011-2012, बहुत मुश्किल दौर था डेफिनेटली. और मुझे आज भी याद है कि जब इन माई सिटी उनका जो गाना था, जब लॉन्च हुआ था, JW मैरियट में बॉम्बे में लॉन्च हुआ था, इंटरव्यूज़ हुए थे लॉन्च के बाद में. सो गाना बहुत ही, जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही कमाल का मुझे तो पर्सनली लगा था, और हमने इंटरव्यू मैंने उनका किया था. मुझे आज भी याद है कि उनके पिताजी वहाँ मौजूद थे उस इंटरव्यू में, और एक मोमेंट पे ही जस्ट वॉकड. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एंड प्रियंका इन अ वे शी स्टॉप्ड, एंड शी जस्ट सॉ हिम वॉक पास्ट जिंजरली. बहुत ही इज़्ज़त उनकी नज़र में थी अपने फादर के लिए. उसके बाद उनका इंतकाल भी हुआ. सारे जो भी इंसान के जो आई थिंक जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो उसको मेरे ख्याल से अकेले ही उसको झेलना पड़ता है, और मे बी फैमिली एंड फ्रेंड्स दे आर देयर विद हर. सो वो एक बहुत मुश्किल दौर था. मुझे याद है कि 2016 8 मार्च जो वुमेंस डे होता है, मैंने एक लेटर लिखा था उनको, ओपन लेटर लिखा था, और मैंने उसमें रीजंस बताए थे कि दैट वाई शी शुड स्टे बैक इन हॉलीवुड. तब तक वो हॉलीवुड जा चुकी थी और क्वांटिको हो चुका था, एंड शी हैड मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ. एक बार क्या होता है कि बहुत सी स्टीरियोटिपिकल चीज़ें होती हैं बॉलीवुड में. फॉर एग्जांपल कि आप एक सर्टन एज के बाद में आपको मेन लीड के आपको रोल नहीं मिलते हैं, और बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं. तो उसके बारे में मैंने उस लेटर मैंने बात करी थी, एंड वाई शी डिज़र्व्स टू मेक अ नेम फॉर हरसेल्फ एंड हैव अ लॉन्ग इनिंग्स. जहाँ तक जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स और सर्टन जो क्लीक्स होते हैं, सर्टन लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं, किस तरीके से उनकी वजह से वो थोड़ा सा अनर्व थी, परेशान थी. आई थिंक मेरे ख्याल से उसके बारे में ऑलरेडी बहुत बात की जा चुकी है, तो उसके बारे में डिटेल में और बात करना मेरे ख्याल से शायद उतना मुनासिब नहीं होगा. लेकिन हाँ, एक मुश्किल दौर उन्होंने देखा, किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई. बहुत बार क्या होता है कि दैट गॉसिप स्टोरीज़ आती हैं टैबलॉइड्स में. ये हमने सुशांत के इंतकाल के बाद में हमने ये एक मुहिम चली, और जो ब्लाइंड आइटम्स जो लिखे जाते हैं सर्टन टैबलॉइड्स में, उसके बारे में सामने आया कि दैट मे बी इट्स नॉट अ गुड कल्चर टू हैव. बिकॉज ब्लाइंड आइटम में आप किसी के बारे में भी बगैर नाम लिए आप कुछ भी बोल देते हैं, लिख देते हैं सर्टन जर्नलिस्ट, और वो काफ़ी डैमेजिंग होता था. अब देखिए, ये भी इस तरीके की भी एनीवन हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री उसको ये भी अंदाज़ा होता है कि काफ़ी बार जो ब्लाइंड आइटम्स होते हैं, या फिर जो गॉसिप स्टोरीज़ आती हैं, या सोर्सेज जो होते हैं, वो इंडस्ट्री के ख़ुद के लोग होते हैं, इंडस्ट्री के सर्टन खुद के लोग होते हैं. बहुत बार फिल्में आपकी हुई, किसी ने आपकी शायद फिल्म नहीं करी, किसी ने आपको मे बी आपको लगा कि रबिंग द रॉन्ग वे हो गया, एंड आपने कुछ सर्टन चीज़ें आपने लीक आउट कर दी जो कि मे बी शायद कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई नहीं है, और कुछ सर्टन मे बी टू पुट अ सर्टन पर्सन इन प्लेस. तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं. वो ब्लाइंड आइटम को जो कल्चर है, थैंकफुली सुशांत के बाद में वो
मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैंने भी काफ़ी उसके बारे में सेलिब्रिटीज़ से इंटरव्यूज़ में मैंने बात करी और लोगों ने अपने अपने राय उसमें सामने रखी थी। पर्सनली मैंने कभी ये ब्लाइंड आइटम के कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आई नेवर एवर रिटन एनीथिंग व्हाटसोएवर विच इज़ अनसेवरी। मुझे लगता है कि आप सेकंड आ जाओ, लेकिन फर्स्ट आने के लिए कुछ ऐसा मत करो जो कि अनएथिकल हो और सही नहीं हो। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो जो गॉसिप स्टोरीज़ एक टाइम पर आ रही थी प्रियंका के बारे में, डेफिनेटली इट इम्पैक्टेड हर। उन्होंने कुछ बज़ाहिर कुछ उन्होंने ओपनली कहा नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने क्वाइटली ये चूज़ किया कि दैट वो बॉलीवुड से चली जाएं और एक नया रास्ता तलाश करें। क्या कमाल का रास्ता उन्होंने तलाश किया है। आई थिंक मेरे ख्याल से इट्स ह्यूजली इंस्पिरेशनल व्हाट शी हैज़ मैनेज टू डू। सिटाडेल अभी आ रहा है, इक्वल पे की उन्होंने बात करी थी, उन्होंने करके दिखाया। शी इज़ गेटिंग equal pay in this particular series along with the male counterpart. So she has been a huge inspirational figure. अपूर्वा सरानी एक राइटर हैं, एडिटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट उन्होंने किया कि दैट प्रियंका के बारे में कि this story could have ended something like Parveen Bobby and maybe Sushant Singh Rajput, and it did not. So full credit to Priyanka for that. लेकिन हाँ, मुश्किल दौर होता है, बहुत सी चीज़ें लोग फेस करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सच्चाई है एज़ फार एज़ सर्टेन जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से प्ले की जाती है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो है। आप हमें बताइए आपका क्या क्या मानना है प्रियंका ने जिस तरीके से अपने अपने अपनी बातें सामने रखी हैं और जिस तरीके का करियर उन्होंने देखा है बॉलीवुड से जाने के बाद में। डू यू थिंक दैट शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशनल फिगर फॉर यू पर्सनली? एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड थॉट्स. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.